एक राजमिस्त्री जिसका नाम रमेश महतो है, जिसकी उम्र 44 साल थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और हमारे मंत्री, नेता और विधायक इस बात का खोज खबर नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए हम सोचे कि आपको याद दिला दें कि जिस कुंठा के चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब को बंद किया है, उसी कुंठा के चलते 1.5 साल के भीतर 54 लोग गोपालगंज में शराब पीने के चलते मर चुके हैं। रमेश महतो की पत्नी प्रमीला देवी कहती हैं कि वो काम से लौटकर शराब पिए, रात में तबीयत खराब हुआ और अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 2 दिन पहले जिन 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार क्या वहां के डीएम नवल किशोर चौधरी हैं, जिनके जुबान पर ड्रोन के अलावा कुछ भी नहीं है। 54 लोग के मर जाने के बाद अगर किसी जिले का जिला अधिकारी ये कहता है कि हम जांच करवाएंगे, ड्रोन घूम रहा है ताकि शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। वहां के विधायक, वहां के मंत्री, वहां के सांसद और हमारे बिहार के मुखिया शायद पागल हो चुके हैं कि उन्हें मरे हुए लोगों की लाश नहीं दिख रही है। और उसके बाद देवेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र महज 31 साल थी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनके पिता रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि 5 बच्चों का पालन पोषण फर्नीचर की दुकान में काम करके करता था। पकड़ी मोड़ पर आकर शराब पी ली और सुबह उठ भी नहीं पाया। और इन सब के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि कितने निर्लज्ज हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको इस बात से मतलब नहीं है कि उनकी जनता मर रही है और उन्हें सिर्फ अपनी कुंठा को बरकरार रखने के लिए पूरे बिहार को ताक पर रखा हुआ है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सोचिए कि अगर 1.5 साल के भीतर किसी एक जिला में 54 लोग जहरीला शराब पीने से मर चुका है, तो वहां के पदाधिकारियों को और वहां के सो कॉल्ड जन नेताओं को कैसे जीना चाहिए। उनको अगर चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है तो हमारे दफ्तर में आइए, बहुत सारा है और इसी में आप डूब जाइए। और उसके बाद अगर आपको डाटा और आंकड़ा का बहुत शौक है तो खूब ध्यान से सुनिएगा हुजूर। 2 नवंबर 2021 को मोहम्मदपुर में 21 लोग दारू पीने से मर गए। हमारी पुलिसिया फौज इतनी नकारा है कि उसको ही उन्होंने झुठला दिया और ये कहा कि 19 लोग नहीं मरे हैं, सिर्फ 14 मरे हैं। और ये बोलते वक्त उनका जीभ कट के गिरा नहीं, बल्कि सीना चौड़ा हो गया। अगला है 20 फरवरी 2021, गोपालगंज में 6 लोग दारू पीकर मर गए। अगला 15 अगस्त 2016, खजूरबानी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये याद नहीं होगा, जिसमें 19 लोग मर गए थे। और फिर 2 दिन पहले 7 लोगों की मृत्यु के बाद हमारी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि शराबबंदी अगर करने की उनकी हैसियत नहीं है तो उनको अपना फैसला वापस लेना चाहिए। ड्रोन से सर्वे और पुलिस की टीम जब कुछ नहीं कर पा रही है तो हमको यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम दारूबंदी लागू रखेंगे। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो इन सबको काबू करने की, तो दारूबंदी को खत्म कर दीजिए। और अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब दीजिए कि देवेंद्र शर्मा के 5 बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। आज जब हम बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव को फोन किए तो उन्होंने हमको कहा कि पुलिस मरने वालों के परिजनों के साथ बदसलूकी कर रही है, कह रही है कि आपका बेटा, भाई और पति गलत था। लेकिन वही नकारा पुलिस ये नहीं बता रही है कि कितना दलाली लेकर वो लोग अपने क्षेत्र में दारू बेचने की इजाजत देते हैं। प्रेम शंकर यादव ने यह भी बताया कि पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं कि कृषि का मृत्यु दारू पीने से हुआ है तो आनन फानन में उसका दाह संस्कार करवा देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। और इन सब के बावजूद हमारे मठाधीश जो कुर्सी पर बैठकर नशे में चूर हो गए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मरने वाले लोग इसी बिहार के माटी के हैं और मरने के बाद उनके परिवारों का ख्याल कौन रखेगा। ये खबर बताते वक्त मेरा रोंगटा खड़ा हो चुका है कि जिस राज्य में पिछले 6 सालों से दारूबंदी है, उस राज्य के एक जिले में 1.5 साल के भीतर 54 लोग दारू पीने के चलते मर चुके हैं। और इसी पर सवाल पूछ लिया जाए कि आपने कितने बड़े माफियाओं को अरेस्ट किया, तो बिहार पुलिस चुपचाप खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने हीरो हुंडा पर शराब बेचने वाले लौंडों को पकड़कर यह बताया कि ये लोग बहुत बड़े शराब माफिया हैं। और वो मंत्री जिसके फॉर्च्यूनर से दारू आता है, उसको पकड़ने की हिमाकत आपने कभी नहीं की।
और वैसे भी उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या आशा रखना जो मंच पर चढ़कर यह कहता हो कि पियोगे तो मरोगे। मतलब इस बयान का कोई मायना नहीं है। लेकिन जब किसी राज्य का मुखिया जो 16 साल से कुर्सी पर काबिज है वो ये बता रहा है कि हमारे राज्य में शराबबंदी है, दारू मिलेगा, लेकिन अगर आप पिएंगे तो मर जाएंगे। आपको याद होगा बाढ़ का वो दृश्य जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बाढ़ नहीं है, ये हथिया है, और हथिया है तो बरसबे करेगा। वैसे ही ये दारू नहीं है, नीतीश जी का निकम्मापन है, और अगर आप उसको पीजिएगा तो मरबे करिएगा। लेकिन इन सब बातों से रमेश महतो, देवेंद्र शर्मा, जेके यादव, राजेश्वर सिंह वापस नहीं आएंगे। उनका परिवार अब सही से रोटी सब्जी खा पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी भी नहीं है। इस बात पर भी हम मुहर नहीं लगा सकते हैं कि उनके परिवार वालों को सरकार कुछ मुआवजा देगी। लेकिन हां, ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार और उनके सरकार की कुंठा ने बिहार को इतना गर्त में ढकेल दिया है कि अगर अभी से भी हम सुधरना चाहें तो अन्य राज्यों के मुकाबले 100 साल ज्यादा लगेगा। जो दारू पकड़ाता है उसके बाद गाड़ी पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको नीलाम किया जाता है, फिर उससे जो पैसा आता है उस पैसे से दारू पीकर मरने वाले के परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता। अगर आप इस बिहार का भला चाहते हैं तो दीजिए मरने वाले लोगों को, क्योंकि आपके यहां दारू बंद है। लेकिन कोई दिल्ली में हो सकता है कि बहुत ऐश से पी रहा हो और आप किसी पेय पदार्थ को बैन करके जहरीला शराब और पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करके अगर अपने आप को बहुत बड़ा मुख्यमंत्री समझते हैं तो हुजूर लानत स्वीकार करिएगा। आपने इस बिहार को कभी अपना समझा ही नहीं है, वरना रमेश महतो अपने 5 बच्चों को छोड़कर मर नहीं जाता। और दुख इस बात का है कि मरने के बाद आपकी सरकार के आला अधिकारी ड्रोन उड़ाने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय इतना बेकार है। इस पर अमल तो छोड़िए, आपके सैकड़ों पुलिस अफसर करोड़पति बन गए हैं और पिछले 1.5 साल में गोपालगंज में जो 54 जाने गई है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार आप हैं नीतीश जी, और इसका जवाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।